पड़ेगी। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप सभी जानते ही हैं, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र से वही सारी है राजा, राजेंद्र का हो गया राजा। और भाई राजा जो है वो संचालन समिति, संचालन करते हैं अपने राज्य का, अपने देश का। कौन? राजा। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी है नियम समिति, नियम कानून कौन बनाते हैं? राजा महाराजा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए नियम समिति के अध्यक्ष। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र का हो गया राजा। भाई सबसे पहले ध्वज फहराने का हक किसका होता है? राजा का होता है। ध्वज कोई भी फहरा सकता है, आप भी फहरा सकते हैं, हम भी फहरा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हक किसका होगा? राजा का। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा? राजा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र का हो गया राजा। और भाई राजा वित्त देते हैं अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को। कौन? राजा। भाई राजा के पास जो सेना है, जो स्टाफ है, मंत्री है, संतरी है, उनको वित्त देते हैं, तनख्वाह देते हैं। कौन? राजा, राजेंद्र प्रसाद। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, राज्य का संचालन कौन करेगा? राजा। नियम कौन बनाएगा? राजा। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा? राजा। अपने स्टाफ को वित्त यानी कि तनख्वाह कौन देगा? राजा। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट, आवास समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है सीतारमैया, यानी कि सीता मैया को आप सब जानते हैं 14 वर्ष का वनवास मिला था, ना कि आवास। तो सीता मैया को कभी आवास नहीं मिला, वो वनवास ही काटते रही 14 साल तक राम लक्ष्मण के साथ। तो याद रखना मेरे भाई, आवास समिति के अध्यक्ष हो गए बी पट्टाभी सीतारमैया। सीता मैया को कभी भी आवास नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्हें तो 14 वर्ष का वनवास मिला था राम लक्ष्मण के साथ। नेक्स्ट, कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी। अब मुंशी से भाई, मुंशी जी कार्य का संचालन करते हैं। भाई जो कर्मचारी काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनके ऊपर मुंशी लगे हुए होते हैं, जो उनकी तनख्वाह देते हैं, उनकी तनख्वाह बनाते हैं, उनसे कार्य लेते हैं, कार्य का संचालन करवाते हैं। कौन? मुंशी जी, मुनीम जी। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी। नेक्स्ट, बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो आप सबको बिल्कुल याद होगा, इसकी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब देख, प्रांतीय यानी कि प्रांत। भाई जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश बहुत से छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, और उन सब प्रांतों को एकत्रित करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांत का होगा प्रांतीय, और प्रांतों को एकत्रित किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, एक बार फिर से देख ले भाई, आवास समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया। सीता मैया को कभी भी आवास नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो वनवास ही काटा। नेक्स्ट है कार्य संचालन संबंधित समिति के एम मुंशी। मुंशी आ गए, मुंशी जी, मुनीम जी कार्यों का संचालन देखते हैं, कार्यों का संचालन करवाते हैं। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, आप सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतों को एकत्रित करने का सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, जहां पर संघीय और राज्य, संघ की और राज्य की बात हो रही हो, यानी कि संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और राज्य संबंधित समिति, वहां पर पंडित
जवाहरलाल नेहरू आएगा। बस इतना याद रखना, संघीय और राज्य इन दो की जब भी बात होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। अब नेक्स्ट जो हम कवर कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। देखिए, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर फिर से मौलिक अधिकार उप समिति। अब यहाँ पर ये बात आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर मौलिक अधिकार उप समिति की बात हो रही है जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। उसके बाद है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी। अब देखिए ऊपर, यानी कि यहाँ पर हमने बात की थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी। तो भाई इनकी ट्रिक हम नहीं लगाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये बिल्कुल इजी है, एक दो बार इसे आप देख लेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। तो भाई संविधान सभा से संबंधित समितियां और उनके अध्यक्ष हमने कवर कर लिए हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और भाई आप दे दीजिए इस प्यारे से सवाल का जवाब। आपको क्वेश्चन मिलता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई? इसकी हम आपको ट्रिक भी करा चुके हैं, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब